हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और दूसरा यहाँ पे है IRFC। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखो। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं रिलायंस के बारे में। तो क्या यहाँ पे कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है? तो हाँ, यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ तो आते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही आपके साथ कन्फर्म कर दूँ कि ये न्यूज़ एक रिपोर्ट है या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये एक्सपर्ट के जरिए ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन ये न्यूज़ कहीं ना कहीं आपको एक तड़कता फड़कता न्यूज़ है जो आप लोगों को जानना चाहिए यदि आपने इस कंपनी में पैसा लगाया है, ठीक है। और क्या आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हो तो आप ज़रूर से कमेंट में बताना। और एक चीज़ और देखो, यहाँ पे अभी फिलहाल जो जियो फाइनेंशियल जो अभी आपको लगातार गिर रहा है ना, उसके रिगार्डिंग मैंने आज एक वीडियो बनाया है जो आपको ज़रूर से दिखना चाहिए यदि आपको कुछ भी डर लग रहा है तो, जिसमें आपको सही से सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि जो मेन गिरावट का वजह क्या है और क्या यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी है या फिर नहीं। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे आपको आज यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक है। देखो, सबसे पहले ये जो न्यूज़ यहाँ पे आ रहा है या फिर ये जो रिपोर्ट आ रहा है, ये यहाँ पे किससे जो रिलेट कर रहा है, तो यहाँ पे साफ तौर से रिलायंस रिटेल से ये रिलेट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे न्यूज़ को समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जानेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर सेल या फिर होल्ड। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले कि आप जानते हो कि यहाँ पे आपको हाल ही में जो मुकेश अंबानी ने 1% स्टेक अपना सेल किया था कतार इन्वेस्टमेंट के साथ। जो यहाँ पे आपको वैल्यूएशन था वो था यहाँ पे $100 बिलियन। देखो, ये 1% स्टेक आपको रिलायंस रिटेल का यहाँ पे उन्होंने बेचा था। और आप जानते हो कि यहाँ पे मुकेश अंबानी के पास ऑलमोस्ट यहाँ पे 88% स्टेक है आपको रिलायंस रिटेल का। तो मतलब कहीं ना कहीं ये न्यूज़ आप लोग से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये IPO से रिलेट कर रहा है, ठीक है। 88% अभी तक यहाँ पे मुकेश अंबानी होल्ड करके चल रहे हैं। लेकिन देखो, यह एक रिपोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रिलायंस है ना, वो यहाँ पे सोच सकता है अपने एनुअल जनरल मीटिंग में, यानी 28 अगस्त के दिन वो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको हिंट दे सकता है आपको रिलायंस रिटेल IPO के रिगार्डिंग। तो क्या यहाँ पे सच में आपको ये IPO आ सकता है? देखो, यहाँ पे मैं नहीं जानता कि ये IPO आएगा या फिर नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ है ना, तो कहीं ना कहीं ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अभी आप जानते हो कि यहाँ पे जो रिलायंस का जो सबसे मेन पार्ट क्या जानते हो, वो यहाँ पे ऑयल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको आता है रिटेल। तो यदि यहाँ पे आपको रिटेल यदि साइड होता है ना, तो कहीं ना कहीं फ़र्क तो यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। और इस चीज़ को समझो यहाँ पे। तो जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि यदि आपको IPO आता है तो भी सही है और यदि नहीं आता है तो भी सही है, ठीक है। इस बात को समझो सही से, वरना आप लोग क्या करोगे कि भाई यहाँ पे कंपनी डूब जाएगी या फिर कंपनी बर्बाद हो जाएगी या फिर कंपनी पैसा बना कर देगी। कंपनी पैसा बना सकती है यदि उसका बिजनेस यहाँ पे सही चले, और यहाँ पे सही बिजनेस चलते हुए दिखाई दे रहा है। शायद आप लोग यहाँ पे जानकर ये आपको हैरानी होगा कि यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल का जो बिजनेस है वो यहाँ पे 3 साल के अंदर डबल वैल्यूएशन यहाँ पे हो चुका है। मतलब कि पहले था ऑलमोस्ट 4.3 लाख करोड़, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हो 4.21 लाख करोड़ का यहाँ पे मार्केट था, इनका टोटल का वैल्यूएशन था, जो अब के समय आपको यहाँ पे हो चुका है 8.3 लाख करोड़। मतलब कि 3 सालों के अंदर यहाँ पे डबल। और देखो, ये कैसे मालूम चल रहा है? तो शायद आप लोग यहाँ पे जानते होंगे कि आपको हाल ही में जो यहाँ पे आपको रिलायंस रिटेल ने जो यहाँ पे अपना स्टेक जो सेल किया, वो यहाँ पे वैल्यूएशन था 8.3 लाख करोड़ का। लेकिन जस्ट यहाँ पे 3 साल पहले यानी कि 2020 में क्या देखा गया था कि जो यहाँ पे लास्ट फंडिंग जो राउंड था, उसमें यहाँ पे रिलायंस ने, मतलब आपको रिलायंस रिटेल ने 47,260 करोड़ का इन्वेस्टिंग, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिया था। और ऑलमोस्ट जो इसका वैल्यूएशन था वो था यहाँ पे 4.21 लाख करोड़ का। तो मतलब कि भाई साहब, यहाँ पे एक गजब का वैल्यूएशन यहाँ पे ये बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि यदि इसका IPO आता है ना, तो अप्रॉक्सीमेट जो यहाँ पे प्राइस है, जो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल के द्वारा एक जो एक्सपेक्टेड है, वो यहाँ पे 1200 रुपया का, ठीक है। तो ये न्यूज़ को समझो सही से, ठीक है। जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि ये 1200 यदि साइड होता है तो मतलब कि रिलायंस से भी 1200 साइड होगा। इतना ज़्यादा प्राइस नहीं होगा उसका, क्योंकि मेन कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑयल है, लेकिन उसके बाद ये आपको रिटेल भी एक प्लस पॉइंट है। तो आप कमेंट में बताना कि यदि ये IPO लॉन्च होता है तो क्या इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, और क्या आप फिर यहाँ पे रिलायंस जो इंडस्ट्रीज़ में पैसा लगाओगे? ये कमेंट ज़रूर से करना, क्योंकि मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि आपका यहाँ पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी देखो, यदि हम लोग यहाँ पे आगे एक बार चेकआउट करें ना, तो यहाँ पे साफ तौर से जब इनका 1% जो स्टेक यहाँ पे सेल की आपको रिलायंस रिटेल ने, तो अब यहाँ पे इनका जो है स्टेक टोटल आपको रिलायंस का बच गया 88.9%, जो यहाँ पे आप साफ तौर से देख सकते हो। जहाँ पर पहले था यहाँ पे 8
89.9% वो अब यहाँ पे घटकर 88.9% आपका हो चुका है। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे आपको जो मेजोरिटी स्टेक है वो यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है। अब देखो एक चीज़ और यहाँ पे कि जो भाई साहब यहाँ पे ब्रोकर जो रेटिंग दे रहे हैं ना आपको रिलायंस का, वो यहाँ पे 3060 रुपये का। क्या ये टारगेट पॉसिबल है? देखो टारगेट पॉसिबल इससे कई गुना ज़्यादा है, लेकिन इस बात को समझो कि यदि ये आपको अलग होता है ना तो फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन ये फ़र्क यहाँ पे आपको जो पॉजिटिविटी होगा या फिर आपको यहाँ पे निगेटिविटी होगा ये मैं नहीं जानता। तो ये आपको बताना है कि इससे क्या यहाँ पे गेन हो सकता है या फिर क्या इससे गिरावट हो सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे रिलायंस में क्या करना सही रहेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग से ऐड किया है कि यदि आप मार्केट में यदि आपका जो एक्सपीरियंस है यदि 1 साल से कम है या फिर 1 साल से ज़्यादा है क्यों ना, तो आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस ज़रूर से होना चाहिए। ये एक ऐसा स्टॉक है ना जो आपको हर कुछ यहाँ पे सिखाता है, पेशेंस, आपका डर, आपका मतलब फेयर, और साथ साथ यहाँ पे रिटर्न भी आपको मिलेगा, मतलब कि PFR। ठीक है, और इस चीज़ को सीखने में ना अच्छे लोगों को समय लग जाता है और बहुत से लोग पैसा डुबा भी देते हैं, बहुत से लोग यहाँ पे लॉस में सेल कर देते हैं। तो इसलिए समझो आपको रिटर्न के बेस में बहुत सारी कंपनी आपको लालच देगी कि हम लोग यहाँ पे 1 साल के अंदर इतने % का रिटर्न दिए, और आप लोग क्या देखते हो कि भाई 1 साल में यहाँ पे 100% का रिटर्न मिल रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर लेते हैं। ये 100% कब यहाँ पे आपको माइनस में चला जाएगा, कब यहाँ पे चला जाएगा माइनस आपका 40%, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसलिए सेफ एंड खेलो। ठीक है, यदि मार्केट अब नए आए हो तो इसलिए रिलायंस जरूर से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि रिलायंस आपको रिटर्न बना के नहीं देता है, यदि आप एक बार चेकआउट करेंगे ना तो 5 साल के टर्म में कंपनी 100% का रिटर्न आपके साथ शेयर की है। तो फिर और क्या चाहिए? FD में जहाँ पर 7 से 6% का जो आपको रिटर्न मिलता है, जो आप खुश हो जाते हो, और यहाँ पे तो आपको 1 साल के हिसाब से यहाँ पे 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो भाई पेशेंस रखना। ठीक है, पेशेंस यदि रखोगे तो अच्छे कंपनी में पैसा बनाकर जाओगे, वरना ऐसा हो सकता है कि शायद कभी पेशेंस भी फेल हो जाता है। तो कंपनी के बारे में जानना सीखो। पेशेंस वो एक आपका यहाँ प्लस पॉइंट है या फिर वो एक माइनस पॉइंट है ना, जिससे पैसा बनता भी है और पैसा डूबता भी है। बस आपको समझना है कि पेशेंस हम लोग किस कंपनी में रखें। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि रिलायंस एक अच्छी कंपनी है, इसके बारे में सोच सकते हो, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी। तो चलो इसके बारे में आप लोग को सही से समझ में आ गया हो। बाकी जो डाउट है तो आप कमेंट पे पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं IRFC के बारे में। आज यहाँ पे 2% तक का गेन दिखाई दिया, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 3% तक का गेन दिखाई देगा। एक बार देख लो, ओपन यहाँ पे आपका हुआ था 48 रुपये से, और यहाँ पे आपको हाई जाते हुए दिखाई दिया 50.25। जो लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे थे, जानते हो कि जैसे यहाँ पे एक रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज़ आता है कि यहाँ पे OFS आपको आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेक आप जानते हो कि भाई साहब 86% का यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड है सरकार का। तो इसलिए कहीं ना कहीं डर तो यहाँ पे बना हुआ रहता है, ये चीज़ के बारे में तो आप सही से जानते हो। लेकिन क्या हुआ था, जैसे एक रिपोर्ट आया, स्टॉक यहाँ पे गिरावट, और साथ साथ यहाँ पे 3 से 4 दिन ये साइडवेज चलते हुए दिखाई दिया, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपका बस डाउन साइड में ही बंद हो रहा था। लेकिन आज जो यहाँ पे आपको रिकवर हुआ है ना, ये बहुत से लोगों का ये आपका मोटिवेशन होगा, ये बूस्ट होगा कि हाँ कंपनी दम है कंपनी में। देखो समझो यहाँ पे OFS कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप एक बार खुद से सोचो कि यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कि आपने इस कंपनी में पैसा लगाया यहाँ पे 1 लाख रुपया, ठीक है, मान लो यदि आपका प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 2 लाख रुपया, 1 लाख का 2 लाख हो रहा है, तो क्या आप यहाँ पे सोचोगे नहीं कि एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे ना 1 लाख प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि शायद ये प्राइस अभी जो है एक अच्छे प्राइस में हम लोग यहाँ बुक कर लेते हैं, क्योंकि ये प्राइस फिर से शायद यहाँ पे घट जाए। तो ये आप सोचते हो ना, तो बस यहाँ पे सरकार भी वही चीज़ आपको सोचती है। ठीक है, वो यहाँ पे देख रहे कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्टेक सेल कर दें। देखो स्टेक सेल करना कम, ऐसा हो सकता था कि शायद सरकार स्टेक्स यहाँ पे सेल नहीं करती, लेकिन सेल यहाँ पे क्यों कर रही? क्योंकि जो नियम जो आपका होता है जो 75% का, वो नियम अभी फिलहाल यहाँ ब्रेक डाउन है। तो इसलिए सरकार आज नहीं तो कल अपना स्टेक यहाँ पे सेल करेगी, और ऑलमोस्ट यहाँ पे 11% स्टेक आपको सेल करते हुए दिखाई देगी। इस चीज़ को आप लिख लो, इस चीज़ को समझ लो। आज नहीं तो कल यहाँ पे OFS आते हुए दिखाई देगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बेच दें? समझो कंपनी का बिजनेस आप लोगों को पसंद है? हाँ पसंद है, क्योंकि देखो जानते हो कि भाई सरकार ने कितना ज़्यादा यहाँ पे बूस्ट किया है। अभी आप जानते हो कि हाल ही में यहाँ पे आपको ये न्यूज़ भी आते हुए दिखाई देगा कि सरकार 32,500 करोड़ यहाँ पे 7 स्टेट में ट्रैकिंग का यहाँ पे काम स्टार्ट कर रही है, जिससे यहाँ पे देखो ट्रैकिंग बढ़ेगा
तो यहाँ पे साफ तौर से जो है कंपनी का जो पूरा फाइनेंस का काम यहाँ पे यही करेगी, टोटल चीज़ आपको यहाँ पे यही संभालने वाली है। तो आज नहीं तो कल इसका जो प्राइस है ना वो यहाँ पे 100 तक भी जाने की क्षमता रखता है, इस बात को समझो। बस पेशेंस आप में होना चाहिए। और यदि आप यहाँ पे पैसा लाने के लिए आप सोच रहे हो ना, तो ठीक है, इतना ज़्यादा यदि आपको डर लग रहा है तो आप यहाँ पे 25% लगाओ। स्टॉक क्रैश होगा, यदि मौका मिलता है फिर से लगाओ तो यहाँ पे 25%। तो ऐसा कोई नहीं होता कि स्टॉक हमेशा आपको ऊपर जाते हुए दिखाई देगा, बीच में मौका देगा कि ठीक है आप लोग यहाँ पे बाई करो। यदि आपने इस मौके को मिस किया है ना तो बाई करो, फिर से हम लोग यहाँ पे ऊपर जाने वाले हैं। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना फिर कभी भी स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगा पाओगे यदि आपको ये चीज़ के बारे में सही से नॉलेज नहीं है तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।